गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th के सब्जेक्ट एसएसटी सेक्शन ज्योग्राफी के चैप्टर 4 को आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इस चैप्टर में वी हैव रीड इन प्रीवियस वीडियो द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर कितना लेयर होता है, जिस एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इंटू 5 लेयर, इसके बारे में हमने पढ़ा। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोमेसोस्फेयर, थर्मो एक्सोस्फेयर। टुडे विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। द कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर आर यूजफुल टू अस इन वेरियस वे। जो एटमॉस्फेयर के जो विभिन्न तरह के गैसेज हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, कैसे हमारे लिए इनका महत्व है। नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड इट्स वाइटल फॉर प्लांट। नाइट्रोजन जो है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ पौधों को भी नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। इसकी कमी जो है ये नाइट्रोजन हमारी पूरी करते हैं। और एटमॉस्फेयर कंटेन ऑक्सीजन विच ऑल लिविंग बीइंग्स यूज टू इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव। सारे जीव जंतु जो भी हैं ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, तो हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नाउ वी डिस्कस नो अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा, खास करके पेड़ पौधों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से ही पेड़ पौधे अपने लिए खाना बनाते हैं। और साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड कीप अर्थ वार्म। कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या होता है, जो पृथ्वी से हीट रेडिएट होता है, पृथ्वी से जो उष्मा निकल कर हीट ऊपर जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेती है, और इसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म रहता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहे तो हमारा चारों तरफ रात में, दिन में गर्मी रहे और रात में ठंडा हो जाएगा। साथ ही हम लोग देखते हैं ओजोन प्रिवेंट अस टू फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रे ऑफ द सन। ओजोन जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओजोन लेयर भी क्या करती है, जो सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रे निकलती है उसको ऑब्जर्व कर लेती है, और बहुत कम ही हमारे नीचे आ पाता है। नहीं तो अगर सीधा अल्ट्रावायलेट रे हमारी धरती पर आए तो हमारे शरीर में जलन हो सकती है, बहुत तरह की स्किन डिजीज हो सकती है। इस तरह हम देखते हैं बहुत सारी चीज़, जो डस्ट पार्टिकल है उसमें जो वाटर वेपर जाकर कंडेंस होता है, उससे क्लाउड बनता है, और उसे फिर वर्षा होती है, स्नोफॉल होता है। ये हमारे लिए एटमॉस्फेयर का महत्व है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी, और उस स्थिति में हम जिंदा नहीं रह सकते। नाउ नो व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ द इफेक्ट by carbon dioxide and with vapor in the upper atmosphere, which raises the atmospheric temperature by trapping the heat radiated from the earth. ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, बहुत सारी गैसेज, खास करके कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जो हमारी धरती से बहुत कुछ जो रात में हीट रेडिएट होकर के ऊपर जाता है, उसकी ये ऑब्जर्व कर लेते। ऊपर की सतह में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऊपरी परत में, और उससे क्या होता है, जो गर्मी जो निकलती है ऊपर बहुत नहीं जा पाती है। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। इससे क्या होता है, इसमें उस गैस के साथ साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसों में मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये रहती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ग्रीन हाउस गैसेज में। इससे क्या होता है, अगर इनकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है वातावरण में, तो इससे क्या होता है कि वातावरण में आए दिन गर्मी बढ़ जाती है, और आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पर ग्लेशियर है वहाँ बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि रेनफॉल प्रभावित होता है, समुद्र की सतह बढ़ जाती है, बहुत सारे क्षेत्र आइलैंड वगैरह डूब जाते हैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव होता है। नाउ वी स्टार्ट व्हाट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में जानने की कोशिश करेंगे। वेदर क्या होता है, वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ ए प्लेस। वेदर में क्या होता है, किसी समय पर वायुमंडलीय दशाएं एक छोटे समय
छोटे एरिया में और कम समय के लिए जो वायुमंडलीय दशाएँ होती हैं उसको वेदर कहा जाता है। वेदर चेंजेस डे टू डे, वेदर हमेशा बदलते रहता है। कभी दिन में मान लीजिए कि अभी बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, दोपहर होते होते बादल घिर आएगी, फिर शाम होते होते वर्षा भी शुरू हो जाए, तो वेदर बदलते रहता है। कभी मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मौसम साफ़ है, कभी क्लाउडी मौसम हो गया, साथ ही साथ फॉगी मौसम हो गया, ये सारी चीज़ें वेदर के अंतर्गत हो जाती हैं। नाउ वी नो व्हाट इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट इज़ वेदर दैट we experience on a large period of time over a large area। एक लंबे समय तक विभिन्न तरह की वायुमंडलीय दशाएँ, वायुमंडलीय दशाओं के अंतर्गत टेम्परेचर हो गया, एयर प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। और एक लंबे समय तक कह सकते हैं 20 साल 30 साल तक एक ही तरह की स्थिति कहीं एक जगह पर रहती है, उस जगह की स्थिति को क्लाइमेट कहा जाता है। जो वायुमंडल की जो टेम्परेचर कहीं पर ज़्यादा, एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसमें। मान लीजिए कि असम के में क्लाइमेट ऑफ असम इज़ डिस्क्राइब्ड वार्म एंड हॉट ड्यूरिंग समर एंड ड्राई एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। इस तरह समर असम के हम लोग एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। इसमें गर्मी के समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और नमी युक्त वातावरण रहता है, और ठंडे में पूरी तरह बहुत ठंड पड़ती है। तो इस तरह कह सकते हैं विच इज़ द एवरेज डेली क्लाइमेट ऑफ असम इज थ्रू आउट द ईयर। इस तरह कह सकते हैं क्लाइमेट, असम का जो क्लाइमेट है इस तरह का हो जाता है कि ठंडे के समय में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस तरह ये हमारा वेदर एंड क्लाइमेट ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो वी कंटिन्यू नेक्स्ट थिंग।